को नवादा में कितने लोग को जो है बिहार सरकार का पत्रकार पेंशन मिल रहा है? एक आदमी को भी नहीं। नवादा में एक पत्रकार को नहीं, एक पत्रकार को भी नहीं। लगभग 4 बार हम लोगों से आवेदन दिया गया कि हम लोग आपको पत्रकार पेंशन हम लोग सरकार देने जा रही है, लेकिन बाद में हम लोग को तो किसी को नहीं मिला। अब 6,000 से 15,000 पेंशन कर दिया है। तो ये वे पत्रकार हैं जो पटना में रहते हैं, है ना। आप पटना में रहते हैं, आप दिन में सुबह उठते हैं तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, फिर थोड़ी देर और दोपहर होता है तो राष्ट्रपति बनाते हैं, नीतीश कुमार। हाँ, इसके बाद फिर इसको उपराष्ट्रपति बनाते हैं, तो उनको ये अवार्ड है। लेकिन जो पत्रकार पेंशन की बात आप करते हैं, सम्मान पेंशन की बात करते हैं, वो एक छदाम भी पूरे, हम सिर्फ रत्नाकर को नहीं, पूरे बिहार के किसी भी आंचलिक पत्रकार को नहीं मिला। नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। कल सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट पे सोशल मीडिया के माध्यम से जो है देखा गया कि पत्रकारों को जो है पेंशन 6,000 से 15,000 रुपया कर दिया गया। अभी हमारे साथ मगध प्रमंडल के बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, सह साहित्यकार राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर जी, इनसे हम बात करेंगे कि अब जो है आप लोग का पेंशन 6,000 से 15,000 हो गया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे हम बात करेंगे। शुभकामना है, आप लोग का पेंशन जो है दुगना से भी ज़्यादा हो गया है। देखिए, हम पत्रकारिता में लगभग 50 साल हमारा बीत गया जी। और 50 साल में 2 बार बिहार सरकार ने मुझको एक बार जिला के पत्रकार के रूप में सरकारी मान्यता दिया, फिर दूसरे बार स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हमको सरकारी मान्यता दिया। और इस मान्यता जो कार्ड है उसमें डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग जो बिहार सरकार है उनको उसका दस्तखत है। तो पूरी मैंने इस ढंग से हमको सरकार ने प्रमाण पत्र दिया। हम कई अखबार पत्रिका में लिखते भी रहे, स्तंभ लेख भी लिखे, संवाद भी लिखे, सब दोनों काम किए। अब करते हुए इतने दिन व्यतीत हो गया है। 17 के लगभग में 2017 में बिहार सरकार का एक अधिसूचना जारी हुआ, बिहार सरकार पत्रकारों को पेंशन देना चाहती है। तो हम लोगों से आवेदन मांगा गया, हमने भी आवेदन दिया। आवेदन में चूँकि अखबार में जो लोग होते हैं रहते थे पहले, उनको खास कोई कागजात अखबार से प्राप्त होता नहीं था, लेकिन हम जिस कालखंड में पत्रकार बने थे उस कालखंड में संपादक जो थे कई राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के थे। तो उन लोगों ने हमको सब कुछ प्रमाण पत्र दे दिया, कागज़ दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया। जो पैसा मिलता था उसका जो चिरकुट होता है वो चिरकुट हम लोगों को उपलब्ध हो गया। और ये सब कुछ जोड़ करके बहुत परिश्रम कर करके हम लोगों ने आवेदन तैयार किया। 18 माने सामग्री हम लोगों ने जमा किया पत्रकार होने के लिए, और 29 पेज में हमने पूरा अपना सब कुछ समर्पित किया। एक बार हो गया, कुछ दिन के बाद बिहार सरकार ने फिर यह किया, उसमें कुछ चेंज किया, अधिसूचना जो दिया उसमें कुछ चेंज किया, तो फिर आवेदन मांगा गया। इस ढंग से हम लोगों को 17 से लेकर के 19 तक लगभग 4 बार हम लोगों से आवेदन दिया गया कि हम लोग आपको पत्रकार पेंशन हम लोग सरकार देने जा रही है, लेकिन बाद में हम लोग को तो किसी को नहीं मिला, हम ही को नहीं मिला। तो पेंशन आप लोग को नहीं मिला? नहीं, कोई पेंशन नहीं मिला, कोई विचार उस पर नहीं हुआ। और बाद में हम लोगों ने मालूम किया तो किसी भी आंचलिक पत्रकार को पूरे बिहार में पेंशन नहीं मिला है। तो ये जो नीतीश कुमार सूबे के मुखिया जो है पूरा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने जो है पत्रकारों को खुश कर दिया है, अब 6,000 से 15,000 पेंशन कर दिया है। तो ये वे पत्रकार हैं जो पटना में रहते हैं, है ना। आप पटना में रहते हैं, आप दिन में सुबह उठते हैं तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, फिर थोड़ी देर और दोपहर होता है तो राष्ट्रपति बनाते हैं, नीतीश कुमार। हाँ, इसके बाद फिर इसको उपराष्ट्रपति बनाते हैं। तो उनको ये अवार्ड है, उनके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि बिहार के जो ही पत्रकार आंचलिक हैं उसको बिहार सरकार पत्रकार नहीं मानती है, जबकि बिहार सरकार उसको मान्यता देती है या मान्यता देकर कार्ड इशू करती है, सब काम में उसको लगाती है, लेकिन वो उसको पत्रकार वो मानती ही नहीं। पत्रकार कैसे नहीं मानेगा? अभी जो है कुछ दिन पहले बार्सिलिन चीनी मिल चीनी मिल जो अडानी का सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे जो खुला है, तो यहाँ पे भी नीतीश कुमार आए थे। तो जितना भी तमाम अंचल लेवल के जो पत्रकार हैं सबको DPRO के द्वारा जो है कार्ड निर्गत किया गया, ताकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपका ये दैनिक भास्कर का कार्ड है, आपका ये दैनिक जागरण का कार्ड है, हिंदुस्तान का कार्ड है, प्रभात खबर का कार्ड, सबको जो है पास दिया गया था, आपके पत्रकार हैं। तो फिर क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को तो भी बराबर मिलता रहा है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए और कार्यक्रम के लिए, मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए, राज्यपाल के कार्यक्रम के लिए या इलेक्शन में घूमने के लिए सब ढंग मिलता है। वो सुविधा हम लोग को हर हमेशा मिला है। लेकिन जो पत्रकार पेंशन की बात आप करते हैं, सम्मान पेंशन की बात करते हैं, वो एक छदाम भी
पूरे हम सिर्फ रत्नाकर को नहीं, जी। पूरे बिहार के किसी भी आंचलिक पत्रकार को नहीं मिला है। पूरे बिहार में? हाँ, पूरे बिहार में। अच्छा, नवादा की अगर बात करें तो नवादा में आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा वरिष्ठ जो है आप हैं, आपके जैसे और भी कुछ लोग हैं, रामजी प्रसाद आते हैं या और कई लोग हैं। तो उन लोग को नवादा में कितने लोग को जो है बिहार सरकार का पत्रकार पेंशन मिल रहा है? एक आदमी को भी नहीं, नवादा में एक पत्रकार को नहीं, एक पत्रकार को भी नहीं, एक भी पत्रकार को। रामजी भी है, रविन्द्रनाथ भैया है, मोहम्मद समा है, और लोग, राजकुमार है, और राजेंद्र पांडे हैं। ये सब तो सब वरिष्ठ हैं। ये लोग तो 60-70 वर्ष से सबको उम्र हो गया है। हमको तो 84 वर्ष उम्र हो गया। आपका 84 साल हो गया। लेकिन इन लोगों को तो 60-70 सबका हो गया है। लेकिन किसी को भी एक छदाम, एक पैसा, एक कुछ भी नहीं मिला है। और सुनते हैं कि कोई अधिकारी हैं नवादा में, कहते हैं कि माने ये लोग पात्रता का जो सरकार ने किया था वह फुलफिल नहीं करते हैं, है नहीं। लेकिन किस पात्रता की बात वो कहते हैं तो वो जाने, लेकिन हम लोग फुलफिल करते हैं पूरी पत्रकारिता को। और अगर हम पत्रकार तो फुलफिल कैसे नहीं करते? जब भारत निर्वाचन आयोग जब जो है चुनाव होता है तो वो कार्ड निर्गत करती है, तो किस टाइप का उनको पात्रता चाहिए? वही तो हम लोग यही खोज रहे हैं कि उनको पात्रता क्या चाहिए, किस पात्रता की खोज करते हैं वो। तो हम तो जानते हैं वो पात्रता उनके मन में, जो माने 35 वर्ष में जो लोग सरकार में हैं, उनके मन में कोई बात भी बिहार के भला के लिए, या पत्रकार हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी भलाई के लिए नहीं। वो जो भी कुछ करते हैं ये सोच के करते हैं कि जो घेरा उनका जाति का है उसमें वो आते हैं कि नहीं आते हैं। और यही हम लोग का डिस्क्वालिफिकेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन हम लोग का है कि हम लोग उनके समाज से नहीं। हाँ, हम उनके समाज के नहीं हैं। और पत्रकारिता में जो सही बात है, पत्रकारिता में जो है स्वर्ण जाति के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमसे अधिक व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और भूमिहार से अधिक राजपूत लोग हैं पत्रकारिता में। तो ये सब उनको पछता नहीं है। इसलिए आंचलिक पत्रकार को पत्रकार मानते ही नहीं। और सिर्फ जो पटना में रहते हैं, जो उनको दिन में कुछ बनाते हैं, रात में कुछ बनाते हैं, बस उतने तक सीमित है। हमको तो मालूम हुआ, पहले पत्रकार योजना जब लागू हुआ तो उसमें सिर्फ 12 आदमी को मिला था। पहले 12 आदमी, हाँ, पूरे बिहार में। अब सुनते हैं 48 आदमी का हुआ है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में। लेकिन बिहार सरकार स्पष्ट करे, बता दे हम लोगों को कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है। हम लोग जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, नवादा में, नालंदा में, शेखपुरा में, लखीसराय में, गया में पत्रकार को पेंशन नहीं मिल रहा है। चलिए, तो देख रहे थे बारिसलीगंज के हमारे साथ राम रतन सिंह रत्नाकर जी थे। और ये जो आप ढिंढोरा देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है 6,000 से 15,000 रुपये पेंशन कर दिया गया। देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार, चौथे पिलर को जो है वो सम्मान नहीं मिलता है जमीनी स्तर पे। जैसा कि मैं अपने मगध प्रमंडल के सबसे वरिष्ठ पत्रकार से मैंने आपको सुनाया कि अभी तक जो है इनका 84 साल उम्र होने जा रहा है और अभी तक इनको जो है पत्रकारिता का पेंशन योजना इन्हें नहीं मिला। ये कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको जमीनी स्तर पे पेमेंट जो है पेंशन नहीं मिल रहा है।